साथियों, मैं प्रदीप गुप्ता आपको त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित पीडीएफ पर संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूं। कृपया आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह होगा। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से साहिबान शामिल रहते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रभारी, सहायक प्रभारी अधिकारी निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतगणना एवं मतगणना क्रमिक। इसमें इन्होंने कहा है पंचसूत्र का पालन करें। हम सभी को इसका पालन करना है। निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता और पारदर्शिता, शुचिता, समयबद्धता, इसका पालन करते हुए हमको चुनाव संपन्न कराना है। प्रस्तुतिकरण की विषय सूची इन्होंने दी है। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। इससे मतदान पार्टी जो हमारी होगी उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी मतदान अधिकारी तृतीय, ये 4 लोग होते हैं मतदान पार्टी में। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिया है निर्वाचन संचालन के लिए विधिक प्रशासनिक व्यवस्था। ये सब पूर्ण इतिहास बताया जा रहा है। अभी तक वर्तमान समय में जो भी संशोधन हुए हैं उसको इन्होंने यहाँ बता रखा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पंचायत निर्वाचन से संबंधित आवश्यक निर्देश। इसमें प्रत्येक मतदाता अपनी ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य के साथ साथ ग्राम पंचायत के प्रधान तथा अपने क्षेत्र पंचायत के वार्ड के सदस्य एवं जिला पंचायत के वार्ड के सदस्य को सीधे निर्वाचित करेगा। चूँकि निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं होता, इसलिए कोई आरक्षित चुनाव चिन्ह पार्टी वाला नहीं रहेगा। एक मतदान स्थल पर मतदाताओं की संख्या 800 के लगभग रहेगी। ये भी इन्होंने बताया है कि मतदान स्थल पर किसी ग्राम पंचायत के 1 से अधिक वार्डों के मतदाता संबद्ध हो सकते हैं, किंतु यथासंभव ग्राम पंचायत का प्रत्येक वार्ड पूरी तरह से एक ही मतदान स्थल से संबद्ध रहेगा। किसी वार्ड का एक भाग मतदान स्थल के अंतर्गत और शेष भाग दूसरे मतदान स्थल के अंतर्गत नहीं रहेगा। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में वार्डों को तोड़ा जाता है तो एक ही परिवार के सदस्यों को 2 मतदान स्थलों पर कदापि न तोड़ा जाए, अर्थात एक परिवार को एक ही मतदान स्थल पर रखा जाए। पंचायत निर्वाचन से संबंधित आवश्यक निर्देश, ये अति महत्वपूर्ण है, इसे हमें जान लेना अति आवश्यक है। मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, ये सभी लोग जानते हैं। मतदाताओं को अलग अलग मतपत्रों की पहचान कराने के लिए मतपत्र गणना की सुविधा के लिए मतपत्र निम्नलिखित रंगों में रहेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए सफ़ेद, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए हरा, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला, सदस्य जिला पंचायत के लिए गुलाबी। प्रत्याशियों के नाम मतपत्रों पर मुद्रित नहीं होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रतीक अलग अलग रहेंगे। मतदान स्थल पर उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर निर्वाचक नियमावली की एक प्रति मतदाताओं के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जाएगी और मतपत्र जारी करते समय प्रतिपण पर मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगाए जाएंगे। सुभेदक सील लगाई जाएगी। मतपत्र के पीछे जो रबर की सुभेदक सील हमको मिलेगी वो पीठासीन को मिलेगी, वो पीठासीन उस पर लगाएंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे सुभेदक सील में वार्ड क्रमांक उक्त ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों से भरा जाएगा। अन्य प्रविष्टियां सील में पूर्व से ही अंकित होगी। मतदाताओं के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगानी है। याद रहे, बाएं हाथ की तर्जनी पर। यदि उंगली ना हो तो क्रमशः मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ पर अमिट स्याही लगाई जाए। और अमिट स्याही ऐसा लगाएंगे कि वो चमड़े से लेकर के नाखून तक आए। इसमें और भी स्थितियां दी हुई हैं। अगर उंगली ना रहे तो फिर या हाथ ना रहे तो कैसे क्या करना है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। चारों पदों से संबंधित जो प्रत्याशी हैं उनसे संबंधित मतपत्र एक साथ ही दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ये किस प्रकार से कमरे की व्यवस्था करनी है, कैसे कहाँ क्या लगाना है, अभिकर्ता को बाहर बैठाना है,
ये सब चीज़ें जो है आप इस मैप के माध्यम से जान सकते हैं। मतांकन मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा। एक समय में उनके में से केवल एक ही व्यक्ति अंदर रहेगा। जो अभिकर्ता होंगे उसमें केवल एक ही व्यक्ति एक बार में अंदर रहेगा। जो मतदान का समय है वो 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। सुबह प्रातः 7 बजे शुरू होगा और 6 बजे ख़त्म होगा। उसके बाद भी अगर मतदाता बच जाते हैं तो 6 बजे के पहले आप पीछे से जो है जितने मतदाता लाइन में खड़े रहेंगे उनको पर्ची दे देंगे और तब तक चुनाव चलेगा जब तक वो पूरी पर्ची से मतदान ना हो जाए। ये पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष ध्यान देने योग्य बातें यहाँ बताई गई हैं। इसको आप पढ़ लें स्क्रीनशॉट लेकर के। और इसके बाद आइए नीचे देख लेते हैं क्या आवश्यक जानकारी है। ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम प्रधान के मतपत्रों हेतु सुभेदक सील, ये देखिए इस प्रकार से दिया गया है। क्षेत्र पंचायत का भी दिया गया है इस तरह से। और इन्होंने दिया है कि पीठासीन अधिकारी को निर्वाचक नियमावली की 5 प्रतियां दी जाएगी। एक पीठासीन अधिकारी के पास रहेगा, एक मतदान अधिकारी फर्स्ट के पास रहेगा, एक प्रति मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय के पास रहेगी। 5वीं प्रति किसी उपयुक्त दृष्टव्य स्थान पर मतदाताओं के अवलोकनार्थ हेतु यानी उनको दिखाने के लिए रख दी जाए। देखिए अति महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि मतदान अधिकारी फर्स्ट मतदाता सूची से मतदाताओं का नाम और क्रमांक जोर से बोलेगा। मतदान अधिकारी फर्स्ट को यह आश्वस्त हो लेना है कि मतदाता वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा करता है। मतदाता द्वारा लाई गई पहचान पर्ची मात्र के आधार पर उसे ही मतदाता मान करके मतपत्र नहीं दिया जाना चाहिए। उसकी पहचान स्थापित होने पर मतदाता सूची में यदि पुरुष है तो नाम के नीचे एक रेखा खींच दे और यदि महिला है तो नाम के प्रारंभ में सही का निशान लगा दे। तत्पश्चात वह मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट सही लगाए। ये प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य की बात कही जा रही है। तर्जनी में अमिट स्याही लगाकर उसे मतदान अधिकारी द्वितीय के पास भेजेगा। मतदान अधिकारी प्रथम के द्वारा उपयोग में लाई गई यह सूची मतदाता सूची की चिन्हित प्रति कहलाएगी। मतदान अधिकारी द्वितीय इसके बाद सूची में अंकित क्रमांक ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए दिए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों में अंकित करेगा और प्रतिपर्णों पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। ये द्वितीय मतदान अधिकारी का कार्य है। प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन एक साथ कराए जाने की स्थिति में मतदाता को चारों पदों के प्रत्याशियों से संबंधित 4 मतपत्र दिए जाएंगे। मतदान समाप्त होने के बाद अगर कोई 6 बजे के बाद भी अगर आपको मतदान कराना पड़ता है, लाइन लगी होती है, तो आप 6 बजे के पहले जो है स्वहस्ताक्षरित पर्चियों पर क्रमांक डाल करके आप पीछे से जो है पीठासीन अधिकारी बांट देंगे और फिर उसके बाद मतदान कराएंगे। जितने लोग लाइन में बचे रहेंगे उनका मतदान उनको कराना है। पर्ची प्राप्त अनंतिम मतदाता के मतदान करने के बाद यथाविधि मतपेटी को सील बंद करें। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी विभिन्न प्रकार के मतपत्रों के लिए मतपत्र लेखा सावधानी से तैयार करें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का आवश्यक उल्लेख है। डायरी तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि उनमें घटनाओं की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जानकारी दी जा सके। मतदान सामग्री की व्यवस्था, मतदाता सूची आपको दी जाएगी, सुभेदक सील दिए जाएंगे, सीलें दी जाएंगी और स्टाम्प पैड तथा अमिट स्याही की शीशी दी जाएगी। अभ्यर्थियों की सूची, प्रत्याशियों की 3 प्रमाणिक प्रतियां हिंदी में रहेगी ये और एक प्रति पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल के बाहर सूचना पटल पर लगानी होगी तथा दूसरी प्रति मतदान स्थल के किसी सहज दृष्टव्य स्थान पर लगानी होगी। पेपर सीलें दी जाएगी, घूमते हुए तीरों वाली रबर सीलें दी जाएंगी, 4 रबर सीलें दी जाएंगी, प्रपत्र दिए जाएंगे, लिफाफे एवं शीट्स दी जाएंगी, मतपेटियाँ दी जाएंगी, मतपत्र दिए जाएंगे। मतपत्र से चुनाव चिन्ह ठीक से मुद्रित ना होने की दशा में
ऐसे मतपत्र को के ऊपर क्रॉस लाइनें खींचकर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए। यदि आपको लगता है कहीं प्रिंट में गड़बड़ी है तो आप इस तरह का कार्य करके उसे आप लिफाफे में रख दें। मतपत्र की जो गड्डियां उन्हें दी जाएंगी उसमें प्रत्याशियों के केवल चुनाव चिन्ह मुद्रित रहेंगे, परंतु नाम नहीं होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये 4 विभिन्न रंग में रहेंगे, ये भी पहले स्पष्ट किया जा चुका है। ये आप देख लीजिए। आप पहले से सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जो मतपत्र मिले हैं उनमें कम से कम उतने निर्वाचन प्रतीक मुद्रित हैं। ये सब आप देख लें। ये एक मतपत्र का नमूना यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का एक प्रपत्र भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतपत्रों की गड्डियाँ प्राप्त होंगी आपको। किसी मतपत्र में प्रत्याशी का नाम नहीं होगा, ये बार बार बताया जा रहा है। ये मतदान स्थल की स्थापना, ये बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हम सभी लोगों को पहुंचना है वहां पर, जो मतदान पार्टी के लोग हैं, और इसके अलावा और भी लोग वहां पर उपस्थित होंगे जो मतदान कराने से संबंधित हैं। तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी मतदान स्थल पर कोई मतदान अधिकारी मतदान के दिनांक के एक पहले दिन की शाम, यानी जिस दिन वोट पड़ना उसके एक दिन पूर्व की शाम तक मतदान स्थल पर उपस्थित ना हो तो पीठासीन अधिकारी उसको उसके स्थान पर किसी अन्य मतदान अधिकारी की नियुक्ति कराने की कार्रवाई करनी होगी। वह अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा, तो जो रिजर्व में लगे हैं उनके द्वारा उस स्थान पर उन्हें भेजा जाएगा। यदि पीठासीन अधिकारी अस्वस्थ हो जाते हैं चुनाव के दौरान, जिस समय वोट पड़ रहा है, तो ऐसी दशा में प्रथम मतदान अधिकारी ही जो है उनका कार्य करेगा, और प्रथम के अस्वस्थ होने पर द्वितीय उनका कार्य करेगा। और प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त, पुरुषों और महिलाओं के लिए जो है प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान आप निश्चित करें। मतदाताओं के आने जाने के लिए के रास्ते अलग अलग हों। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांधकर अंदर बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते की व्यवस्था आप करें। ये सब पहले आप कर लें। गोपनीयता पर आपको ध्यान देना है। मतदान कक्ष बूथ में जहां आकर मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगाएगा, इस तरह की व्यवस्था ना हो कि कोई यहां यह जान सके कि मतदाता किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है। मतदान स्थल के इर्द गिर्द 200 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार के से प्रचार प्रसार किया जाना, किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। ना ही किसी प्रकार की मतदाताओं से मत संयाचना की जानी चाहिए। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर की दूरी दर्शाने वाले निशान या मुद्रित पर्चे भी यथासंभव न लगा रहने दें। ये अति महत्वपूर्ण जानकारी से आप लोग अवगत हो लें। मतदान अधिकारी फर्स्ट, यह अधिकारी मतदाता के प्रवेश करते ही उससे उसका नाम तथा वार्ड की जानकारी प्राप्त करेगा एवं मतदाता सूची की प्रति में उसका नाम ढूंढेगा। नाम मिलने पर वह जोर से पढ़ेगा। मतदान अभिकर्ताओं से आपत्ति नहीं होने पर सूची में उसके नाम को रेखांकित करेगा तथा यदि महिला हो तो उसके नाम के सामने सही का चिन्ह भी लगाएगा। अधिकारी मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाएगा कि आधा निशान उंगली के नाखून तथा आधा उंगली पर रहे। तदुपरांत मतदान अधिकारी द्वितीय के सम्मुख जाएगा। अब मतदान अधिकारी द्वितीय का देख लेते हैं। यह अधिकारी मतदाता की 4 मतपत्र अर्थात एक सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु जो कि सफ़ेद रंग का रहेगा, दूसरा ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु जो हरे रंग का रहेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य के नीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा तथा उनमें प्रत्येक प्रतिपर्ण में मतदाता सूची में अंकित गुलाबी मतदाता का क्रमांक दर्ज करेगा और
प्रतिपण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को ग्राम पंचायत सदस्य हेतु उसी वार्ड से संबंधित मत पत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। कार्य निष्पादन में सुविधा एवं सुगमता के लिए मतदान अधिकारी 2 को चाहिए कि वह कागज के चौकोर टुकड़ों पर वार्ड के क्रमांक लिखकर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका ले और संबंधित वार्ड के मतपत्रों की गड्डियों को उन्हीं के ऊपर रखें। ऐसा करने से सही वार्ड का मतपत्र जारी करने में चूक या त्रुटि की संभावना नहीं होगी। प्रतिपण पर हस्ताक्षर कर दिए जाने या अंगूठा निशान लगा दिए जाने के बाद यदि अधिकारी मतदाता को मतपत्र मोड़कर देगा और साथ में मत अंकित करने के लिए रबड़ सील स्याही लगा देगा तथा उसे मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने के बाद बीच में मतपेटी में मतपत्र डालने के बारे में समझा देगा। मतपत्र को पहले खड़ा और बाद में पड़ा करके मोड़ा जाएगा। पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल में उसको मोड़ना है, लेकिन यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 6 या 9 से अधिक अर्थात 12 या 18 हो तो इस कारण यह मतपत्र 2 खानों में छपा होगा। तब उसे पहले अर्धभाग के बीच से खड़ा मोड़ा जाएगा। तत्पश्चात दोनों भागों को बांटने वाली छायांकित खड़ी रेखा के ऊपर मोड़ा जाएगा। उपयुक्तानुसार मोड़ने के बाद मतपत्र पुनः खोलकर मतदाता को दिया जाएगा। मतदाता मतदान कक्ष के अंदर जाकर अपनी मत अंकित करेगा और मतपत्र को उसी प्रकार मोड़कर निर्धारित मतपेटी में डालेगा। अब आइए मतदान अधिकारी तृतीय का देख लेते हैं। इस अधिकारी के द्वारा बीच में रखी मतपेटियों पर सतत निगाह रखनी है और यह देखना है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले या अधिकारी बीच बीच में पुसर लोहे लकड़ी प्लास्टिक की पट्टिका होती है के द्वारा मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अलग अंदर भी ढकेलता रहेगा ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। साथ ही यह अधिकारी मतदाताओं को मतदान कक्ष की ओर भेजने, मतपेटी में मतपत्र डलवाने तथा मतदान के पश्चात शीघ्रता से बाहर निकलने में सहायता करेगा। मतदान स्थल में प्रवेश पर नियंत्रण तथा उसके आसपास की व्यवस्था से संबंधित कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। मतदान प्रारंभ होने और पूर्व की प्रक्रिया। मतदान अभिकर्ताओं से मतदान प्रारंभ होने के कम से कम 20 मिनट पहले मतदान स्थल पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि जब मतपेटी तैयार करने की आरंभिक कार्रवाई चल रही होती है तो उसे देख सके। यदि कोई अभिकर्ता समय पर ना आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्रवाई नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ लेंगे। किसी फोटोग्राफर को मतदान कक्ष में जहां की मतदाता मतपत्र पर निशान लगाता हो नहीं जाने देंगे। मतदाता भी मतदान के समय फोटो नहीं ले सकता है। वे पीठासीन अधिकारी के पास रखी पंजिका में भी हस्ताक्षर करेंगे। जो वहाँ पर जो साहिबान आएंगे उनके लिए है कि वह जो पंजिका उनके पास रखी हुई है, पीठासीन अधिकारी उन्हें उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें देगा और परीक्षाओं पर विनम्रता और आदर भाव से के साथ उत्तर भी देगा। ये सब जो प्रेक्षक हमारे यहाँ आएंगे उनके लिए सब लिखा गया है, वो भी आप पढ़ लें। और मतपेटी तैयार करना तथा सीलबंद करना ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप देख लें। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ होने के लिए पीठासीन अधिकारी को 4 स्थानों हेतु 2 मतपेटी पहले से ही तैयार कर लेनी होगी। मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व प्रारंभ कर दें। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का प्रपत्र 25 परिशिष्ट 6 भरा जाएगा। जो प्रत्याशी या उनके निर्वाचन
मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हो उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें या दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है और उसमें कुछ है नहीं। मतपेटी के लिए जो उन्हें सादी पेपर सीलें दी गई हैं उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगाएं। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित प्रत्याशियों या उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें तथा मतपेटी को सील बंद करने के पूर्व उसके अंदर एक पते की चिट भी डाल दें। ये चिट है, इस चिट में मतपेटी का क्रमांक 1, 2, 3 उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में मतपेटी एक के बाद एक उपयोग में लाई गई है। मतपेटी को सील बंद करने के लिए ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैंडल में भी बांध दें। प्रत्येक मतदान स्थल पर 2 मतपेटियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रतीक आवंटन के पश्चात यदि किसी मतदान स्थल पर भारी संख्या में उम्मीदवार हो जाते हैं तो उन मतदान स्थलों के लिए 3 मतपेटी उपलब्ध कराई जाएगी। एक मतपेटी में चारों पदों के मतपत्रों को डाला जाएगा। एक मतपेटी भरने के पश्चात दूसरी मतपेटी प्रयोग में लाई जाएगी। पीठासीन अधिकारी को यदि लगता है कि तीसरी मतपेटी की आवश्यकता पड़ सकती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया जाएगा एवं उनके द्वारा मतदान स्थल पर मतपेटी उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायत निर्वाचन में मतदान का समय आयोग के निर्देश में निर्दिष्ट किया जाता है। मतदान बंद होने के समय जो मतपेटी उपयोग में आ रही थी उसे उसी स्थिति में सील करें। मतदान स्थल में उपयोग में लाई गई मतपेटी को सील बंद करते समय यदि कोई प्रत्याशी या उसके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता कोई अपनी सील लगाना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। मतदान के लिए मतपत्र तैयार करना। मतदान स्थल पर पहुंचने के पश्चात पीठासीन अधिकारी को अन्य कार्यों के साथ साथ मतदान मतपत्र तैयार करने होंगे। इस हेतु मतदान के पूर्व व लगभग आधे मतपत्रों में प्रत्येक के पीछे तरफ सुसंगत सुभेदक सील लगा देंगे ताकि सुविधा होगी। एक दिन पहले की बात हो रही है। ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के निर्वाचन के दिए गए मतपत्र के पीछे निम्नलिखित सुभेदक सील लगा देनी चाहिए। वैसे निर्देश है कि हस्ताक्षर करने का काम उसे मतदान की सुबह को ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। अर्थात इन निर्देशों का आप पालन करें, बाकी अपनी सुविधा के अनुसार आप कार्य करें। मतदाताओं को क्रमवार मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटकर जारी करना वांछनीय है ताकि कोई यह अंदाज़ा न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से क्रमांक का मतपत्र मिला है और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रहे। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपस्थित लोगों, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके कर्तव्यों और उनके उल्लंघन के लिए दंड के बारे में स्पष्ट कर दें। पुरुष तथा महिला मतदाताओं को बारी बारी से 4-5 मतदाताओं की टोली में मतदान स्थल पर प्रवेश देने की व्यवस्था करें। यदि कोई मतदाता असावधानी से इसके पीछे उसकी दुर्भावना ना हो अपना मतपत्र खराब कर दे और उसे लौटाना चाहे तो उससे संबंध में आप अपना समाधान कर लेने के पश्चात दूसरा मतपत्र दें। इस प्रकार लौटाए गए मतपत्र को खराब रद्द किया गया शब्द अंकित करके अलग रखें। गर्मी हो रही है। मतदान हेतु ईपिक के अलावा कौन कौन से पहचान पत्र विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये 1 से लेकर के 17 नंबर तक इन्होंने दे रखा है, इसको आप देख लें। मतदान अधिकारी के द्वारा उसके सामने खड़े मतदाताओं से संबंधित निर्वाचक नियमावली की प्रविष्टियों को पढ़ने के बाद यदि कोई प्रत्याशी या उसका निर्वाचन मतदान अभिकर्ता उस मतदाता की पहचान के संबंध में आपत्ति कर सकता है। मतदान अधिकारी फर्स्ट द्वारा प्रविष्टियां पढ़ने के बाद कुछ क्षण प्रतीक्षा कर के नाम को रेखांकित करते हुए उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही का निशान लगाना चाहिए। अमिट स्याही का निशान लगा देने के बाद की गई कोई आपत्ति पर वह विचार नहीं करेगा। यदि ऐसा करने के पूर्व ही आपत्ति उठा दी जाए तो पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि वह मामले को आगे की कार्रवाई हेतु अपने पास ले और मतदान अधिकारी फर्स्ट को अन्य मतदाताओं को मतपत्र देने की कार्रवाई जारी रखने को कहे।
किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर तभी विचार किया जाए जबकि आपत्तिकर्ता इसी आपत्ति के लिए पीठासीन अधिकारी के पास पहले 5 रुपये की धनराशि नकद जमा करे। ऐसी राशि जमा करने के लिए निर्धारित रसीद दी जाएगी। राशि जमा कर लिए जाने पर अभ्यक्षेप के संबंध में पीठासीन अधिकारी निम्नानुसार कार्रवाई करे। पहले उसे दंड के बारे में बताया, फिर आपत्तिकृत मतों की सूची में वह उसे दर्ज करे और जो उसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे, पक्ष विपक्ष में साक्ष्य पूछे। उपर्युक्त पूछताछ हेतु पीठासीन अधिकारी शपथ पत्र पर बयान लेकर भी कर सकते हैं। जांच करने के बाद यदि आप उठाई गई आपत्ति का सही होना पाएं तो संबंधित व्यक्ति को मतपत्र ना दें और अभ्यक्षेपकर्ता द्वारा जमा की गई राशि लौटा दें तथा लौटाई गई राशि की रसीद प्राप्त कर लें। साथ ही आप एक रिपोर्ट प्रपत्र 27 में संबंधित थाने के प्रभारी को ऐसा प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए मतदान स्थल पर तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी के साथ भेजें और प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति को उन्हें सुपुर्द करें। इसका उल्लेख पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में यथास्थान विवरण सहित अंकित करें। जांच करने के बाद यदि उठाई गई आपत्ति का सिद्ध होना ना पाया जाए तो संबंधित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति देते हुए उसी तरह मतपत्र दें जैसे किसी अन्य मतदाता को दिया जाता है। साथ ही आप अभिक्षेपकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को शासन के पक्ष में जब्त करने का आदेश दें। यदि कोई मतदाता या कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई व्यक्ति पहले से ही मतदान कर चुका है तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछे जिससे उससे संतुष्टि हो जाए कि वास्तव में वह सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, परंतु उसके मतपत्र को मतपेटी में नहीं डाला जाएगा। ऐसा मतपत्र, जिसे निविदत मतपत्र कहते हैं, पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाए। ऐसे मतपत्रों को उसे यह प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफे में मतवार अलग अलग रखे। मतदान की समाप्ति पर निविदत मतपत्रों के लिफाफे को जो कि यथास्थित क्रमशः ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य संबंधित है, सीलबंद करें। निविदत मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाए। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत मतपत्र दे उससे निविदत मतपत्रों की सूची में संगत प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएं। निविदत मतपत्रों के क्रमांक तथा संख्या अध्याय 16 के अंतर्गत मतपत्र लेखा क्रमांक 4 के अनुरूप रखे जाएंगे। यदि कोई निविदत मतपत्र जारी नहीं किया गया तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी, निविदत मतपत्रों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। दृष्टिबाधित या आसक्त निर्वाचकों की सहायक साथी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया। प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह 18 वर्ष से कम की आयु का ना हो। शुरू से पढ़ लेते हैं। यदि मतदान अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि कोई निर्वाचक दृष्टिबाधित या आसक्त के कारण मतपत्र के प्रतीकों पर बिना सहायता के पहचानने में या चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यकता हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाए और मतपेटी में डालने के लिए अपने एक साथी जो 18 वर्ष से कम आयु का हो मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा। प्रतिबंध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केंद्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे लिखित रूप में कहाँ रखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा, ये सब भी इसमें दिया गया है। आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई, मतदान स्थगित करना, ये सब अपवाद ही है, ये सब होता नहीं है।
क्योंकि हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो साहिबान हैं, वो चुस्त दुरुस्त रहते हैं। अगर फिर भी इसे पढ़ लिया जाए, किंचित कारणों से यदि ऐसा हो गया आपके यहाँ, तो ये सब जानकारी होनी आपके लिए अति आवश्यक है। विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफे को सील करना यहाँ बताया गया है। मतपत्र लेखा हम कैसे तैयार करेंगे ये अभी यहाँ पर बताया गया, स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। सावधिक लिफाफों में सीलबंद करना, चिन्हित मतदाता सूची, रद्द किए गए मतपत्र, निविदत मतपत्र एवं उनकी सूची, इसको कैसे लिफाफे में सीलबंद करना है। उपयोग में लाए गए मतपत्रों की प्रतिपण और मतदाताओं को जारी किए गए मतपत्र, जारी ना किए गए मतपत्र। सभी सावधिक लिफाफे को एक साथ सीलबंद करना, विविध कागजों को रखना। ये जो सामग्री हमको मिली है, अपेक्षित निर्वाचन सामग्री का विवरण, एक मतदान टोली जो 4 लोगों के लिए होती है, 4 लोगों की होती है, उसमें ये सब चीज़ें मिलना चाहिए। देख लीजिए आप क्या क्या मिलना चाहिए। जिले स्तर से क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण, ये सब आप इसको देख लीजिए। मतदान अभिकर्ता का नियुक्त पत्र का जो प्रारूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इसको भी आप देख लीजिए। यदि ज़रूरी आपको लगे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, ये पीठासीन अधिकारी द्वारा जो घोषणा प्रपत्र है वो उसका प्रारूप दिया गया है। अनुवर्ती मतपेटियों या मतपेटी के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, इस प्रकार का प्रपत्र है। प्रपत्र 26, फिर ये प्रपत्र 27, थाना प्रभारी को शिकायती पत्र जो फर्जी मतदाता वाला होगा, ये भी आप देख लीजिए। निक्षेप धनराशि की रसीद 5 रुपये वाली, ये भी आप देख लीजिए, इस तरह होगी। आपत्तिकृत मतों की सूची, ये इस प्रकार से प्रपत्र 29 दिया गया है, इसमें परिशिष्ट 10 में आपको भरना है। परिशिष्ट 11, प्रपत्र 30 में निविदित मतों की सूची आपको अंकित करनी है। दृष्टिबाधित और आसक्त मतदाताओं की सूची, ये परिशिष्ट 12, प्रपत्र 31 में इस प्रकार से आपको प्रपत्र दिया जाएगा, उसमें आपको भरना है। दृष्टिबाधित और आसक्त मतदाताओं के सहायक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा, ये सब भी आपको भरना है। आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप, ये भी आपको भरना है। मतदान स्थगन, यदि ये मतदान स्थगन का प्रारूप है, इसको परिशिष्ट 34, परिशिष्ट 15, प्रपत्र 34 में रखा गया है। पीठासीन अधिकारी की डायरी कुछ इस तरह से होगी। समय समय पर किस प्रकार से इसको कार्य में लाया जाना है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ मतदान के अंत में घोषणा, पत्र मुद्रित मुद्रा लेखा, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र। आप लोग जो है फ़ोटो ज़रूर लेके जाइएगा, यहाँ आपकी फ़ोटो भी लगेगी। जो मतदान अधिकारी हैं हमारे, चारों लोग पार्टी वाले, मतदान पार्टी वाले, इनको जो है फ़ोटो लेके जाना है। ये मतदान की सूचना 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, फिर 3 बजे, 5 बजे, फिर समाप्ति पर। आगंतुक प्रपत्र, जो कोई आएगा, साहिबान, भ्रमण करने वाले अधिकारी, उनके उपयोगार्थी ये प्रपत्र बनाया गया है, आगंतुक प्रपत्र।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे पूरा देखें और आप इसे पूरा पढ़ें। मैंने संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है, लेकिन यदि आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। मेरे द्वारा बताया गया हो सकता है कुछ छूट गया हो, बहुत कुछ छूट भी गया है क्योंकि मैंने बहुत संक्षिप्त में बताया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। आप इसे पूरा देखें और जहाँ भी आपको ज़रूरत महसूस हो उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लें, ताकि बहुत अच्छी तरीके से आप मतदान करा पाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।